नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय के निधन से देशभर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। 14 नवंबर की रात तकरीबन 10:30 पर दिल का दौरा पड़ने की वजह से मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में सुब्रत रॉय का निधन हो गया। लंबे समय से वह बीमार चल रहे थे, कई गंभीर बीमारियों से वह जूझ रहे थे और उन्हीं गंभीर बीमारियों के चलते सुब्रत रॉय इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनके गुजर जाने के बाद फिल्म जगत से जुड़े हुए वही सियासत से जुड़े लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और अपने दुख को जाहिर किया। देखा गया कि बीते कल 16 नवंबर को जब लखनऊ के भैंसाकुंड में उन्हें अंतिम विदाई दी गई, उस दौरान भी सियासत से जुड़े कई लोग उनकी अंतिम विदाई में शामिल हुए, तो वहीं फिल्मी जगत की हस्तियां भी। लेकिन सभी की नजरें बनी रही, सभी की नजरें टिकी रही, सभी के मन में सवाल उठा कि आखिरकार जो उनके घनिष्ठ मित्र जो रहे, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन कहाँ हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, आखिरकार उन्होंने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनके लिए कोई पोस्ट साझा क्यों नहीं किया। आखिरकार वह उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लखनऊ क्यों नहीं पहुंचे। ये सवाल हर किसी के मन में उठा। तो आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन, जिन्हें ट्रोल तक किया गया कि आखिरकार सुब्रत रॉय के निधन पर वह कुछ क्यों नहीं बोले हैं। सुब्रत रॉय के निधन पर अमिताभ बच्चन ने अपने दुख को जाहिर किया, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह रही कि अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग के जरिए अपनी बात रखी। उसी रात अमिताभ बच्चन ने उस ब्लॉग को लिखा, जलसा से उन्होंने उस ब्लॉग को लिखा और अपने दुख को जाहिर किया। अमिताभ बच्चन के उस पोस्ट पर अगर आप रुक करेंगे, अगर एक एक शब्द सुनेंगे, तो वाकई में हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि एक एक करके सभी छोड़कर जा रहे हैं। मालूम हो कि उस दौरान यहाँ पर अमर अकबर एंथोनी की जोड़ी कही जाती थी। अमर सिंह, सुब्रत रॉय और अमिताभ बच्चन की दोस्ती ने वाकई में एक मिसाल दी। जो याराना रहा, उस याराना पर यहाँ पर आज सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन की काफी मदद की थी सुब्रत रॉय ने। अमर सिंह के जरिए मुलाकात हुई थी दोनों की और दोनों ही घनिष्ठ मित्र बन गए। ऐसे में देखा गया कि अमिताभ बच्चन ने अपने दुख को जाहिर किया। वह लिखते हैं, एक एक करके अतीत हमें छोड़ देता है। जो आपका लगाव बन जाते हैं, आपके करीबी बन जाते हैं, एक दिन वे चले जाते हैं और शून्य रह जाता है। अज्ञात शून्य की वह अनुप्रचारित ज्वालामुखी है गहराई। अब उपस्थिति नहीं रही, स्नेह नहीं बन रहा, सब खत्म हो गया। उनके लिए एक बेहतर निवास, हमारे लिए क्रेटर के उस शून्य को पीछे छोड़ दिया गया है जो प्रकृति की झील के पानी से भरा हुआ है, अस्पष्ट, फिर भी जब तक समय आराम करने और फिर से जीने का फैसला नहीं करता। ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन इसे स्वयं के लिए पुनः जीने में कोई हानि नहीं है। अकेले ही, बिना किसी पीढ़ीगत कष्ट के उसने एक ईश्वरालु साम्राज्य का निर्माण किया, शून्य से ऐसी चीज तक जिसमें नहीं था, किसी भी चीज का नहीं गया। बस यहाँ पर जमाना है, बस स्मृति है, स्मरण के समय, जैसा कि हम सभी के साथ जीवन है। अनुपस्थिति को पूरा करने के लिए प्रार्थनाएं, उनके पीछे छोड़ गया कोमल आश्वासन। इस तरह से अमिताभ बच्चन ने यहाँ पर उनके बिजनेस को लेकर भी बात रखी। उनका कहना यहाँ पर साफ तौर पर रहा कि एक एक करके उनके सभी करीबी, उनके मित्र उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। मालूम हो कि सपा प्रमुख, सपा के जो संस्थापक रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी से भी उनका खास याराना रहा, खास बॉन्ड रहा, लेकिन वह भी आज इस दुनिया में नहीं है। तो अमिताभ बच्चन जो उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है, वह भी कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो अमिताभ बच्चन घर से यहाँ पर अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निकलते हैं। तो अब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जो दुख जाहिर किया है, जो भावुक कर देने वाला पोस्ट लिखा है, वाकई में ये पोस्ट भी हर किसी के दिल को तो छू रहा है, लेकिन भावुक भी कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर यह देखने वाली बात होगी कि जो उनका अरबों का साम्राज्य है, जो विरासत है, उसे कौन संभालेगा, क्योंकि सुब्रत रॉय का परिवार यहाँ पर विदेश में जो रहता है, वह कानूनी पचड़ों के चलते उन्हें अंतिम विदाई तक देने नहीं आ पाया है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।